नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इतिहास तब तक विवादित बना रहेगा जब तक कि उसमें सभी के दृष्टिकोण को शामिल नहीं कर दिया जाता है, और ऐसा संभव नहीं है। ये आपको भी पता होगा और सबको पता है, क्योंकि अगर इतिहास में सभी के दृष्टिकोण को शामिल किया गया तो इतिहास कभी पूरा लिखा ही नहीं जा पाएगा। तो अभी जो हाल ही में विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे देश में कि मुगल के इतिहास को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है भारतीय इतिहास से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में मुगल के इतिहास को खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, अगर ये सवाल आप मेरे से पूछे कि क्या मुगल के इतिहास को भारतीय इतिहास से खत्म कर दिया गया है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये एक भ्रम फैला गया है, क्योंकि अभी भी 12वीं का जो इतिहास है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के भाग 2 में मुगलों का जो कृषि पद्धति था और मुगलों की जो राजस्व नीति थी, उसका बहुत अच्छे से अभी भी व्याख्यान किया गया है और वो चैप्टर अभी भी मौजूद है। दूसरी बात, अभी भी 12वीं की जो पुस्तक है हिस्ट्री, उसमें अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी जो किताब थी, उसमें इतिहास की बारीकियों को लेकर इतिहास लिखने की कला को भी बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुगल के इतिहास को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक संक्षेपण है, क्योंकि कोविड के कारण जो समिति बैठाई गई थी उसने ये निर्णय दिया कि कोविड के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है स्कूल में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बुक का संक्षेपण हुआ है वो 2022 से 2024 यानी कि 2022 से 2023 और 2023 से 2024 के सत्र के लिए 2 साल के लिए ही किया गया है। उसके आगे फिर आगे सोचा जाएगा, यानी कि ये 2 साल के लिए एक संक्षेपण किया गया है। और वो भी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और भाषा और बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं जिसमें पॉलिटी भी शामिल है, भूगोल भी शामिल है, विश्व इतिहास भी शामिल है, जिसमें कुछ चैप्टर्स को संक्षेप किया गया है और कुछ टॉपिक को उससे हटाया गया है। जैसे कि 12वीं कक्षा के भूगोल से अध्याय 3 में जो जनसंख्या चैप्टर था उसको भी हटा दिया गया है। बात करें विश्व इतिहास की, तो शीत युद्ध का जो दौर था उसको संक्षेप किया गया है, उसको हटा दिया गया है। और वर्तमान सापेक्ष में वर्तमान इतिहास में जो अमेरिकी वर्चस्व है, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसी घटना हुई है। सन 1992 में यशपाल समिति ने भी पुस्तकों को संक्षेपण करने का एक विचार प्रस्तुत किया था। हालांकि उस वक्त ये सही से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन पुस्तकों का रिव्यू, उसका संक्षेपण समय समय पे होता रहा है और बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी और हटाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात बोली गई है कि शिक्षा अब सिर्फ किताब ही नहीं, किताब पढ़ के नहीं, अनुभव के आधार पे भी शिक्षा दिया जाए, और ये एक उसी चीज का हिस्सा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे समझ से कि इतिहास में या भूगोल में जैसे जनसंख्या चैप्टर हटा दिया गया, शीत युद्ध हटाया गया, अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर हटाया गया है। यहाँ तक कि गणित में 12th का जो गणित था उसका सबसे टफ चैप्टर माना जाता था रिलेशन और फंक्शन। 12वीं कक्षा का जो गणित है उसमें एक रिलेशन फंक्शन करके शुरू में ही चैप्टर रहता है, उस चैप्टर को भी हटा दिया गया है फिलहाल इन 2 सालों के लिए। तो कुल मिला के एक चीज और इसमें है कि जो इतिहास या गणित या फिर भूगोल या विश्व इतिहास में जो संक्षेपण हुए हैं, बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में भी अवेलेबल है। तो हर पुस्तक में ऐसा नहीं कि जाके पन्ना फाड़ दिया गया या फिर उसको हटाया गया है, उसको मिटाया गया है, बल्कि ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में संक्षेपण होता है। तो अभी भी मार्केट में वो किताबें मौजूद हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। पर हाँ, अब सवाल ये आता है कि फिर हटाया क्यों गया और इसका फायदा क्या होगा। तो ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में इसको हटाया गया है, जो कि आगे अगर छपेगा ये बुक, तो उसमें ये हटा के दिया जाएगा। तो जिनके पास पहले वाला बुक भी है और ये सारे टॉपिक्स हैं, तो क्वेश्चन उत्तर में जो इन सभी टॉपिक्स जो हटे हैं, जैसे शीत युद्ध, जनसंख्या, अमेरिकी वर्चस्व, मुगल के कुछ चैप्टर्स को कम किया गया है, तो इन सभी से क्वेश्चंस अब वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात सही है कि अभी भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है या अच्छे से इतिहास को जानना चाहता है तो वो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ता है। पर ये 100% भी सही नहीं है कि इतिहास सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से ही हम लोग जान सकते हैं। मार्केट में ऐसे हजारों लाखों किताबें मौजूद हैं जिसमें आपको इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और वो भी एनसीईआरटी से ज़्यादा विस्तार करके उसमें बताया गया है। तो ये एक पूरी तरीके से जो भी मुद्दा चल रहा है राजनीतिक के रूप में कि मुगल को हटा दिया गया, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो ये बस एक पॉलिटिकल इश्यू है। पर सच ये है कि संक्षेपण हुआ है सिलेबस का, और ऐसा नहीं है कि मुगल को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। और अगर मुगल का कुछ भाग हटा है तो सिर्फ मुगल ही नहीं हटा है, भूगोल, विज्ञान, आपका जो है मैथ, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है और संक्षेप किया गया है। तो ये बिल्कुल ही इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुगल को क्यों हटा दिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, चल रहा है हमारे देश में, तो वो बस पॉलिटिकल इशू है। सच्चाई इसमें कुछ खास नहीं है।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।